नमस्कार, मैं हिमांशु अवस्थी। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हिमांशु अवस्थी मोटिवेटर। साथियों, इस चैनल के बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम लोग प्रेरित कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाएँ और आप सब इसको सुन कर प्रेरित होएं। और जो लोग आपके जीवन में ऐसे आपको लोग मिलते हों कि वो जीवन में हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, अपने काम में नहीं उन्नति मिल रही है उनको, अपनी शिक्षा में उन्नति उनको नहीं मिल रही है, ऐसे लोगों को हम लोग कुछ मोटिवेट कर पाएँ, उनके जीवन में प्रकाश नहीं तो छोटी सी किरण ज़रूर बन पाए। तो साथियों, आज एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 में पैदा हुए एक छोटे से बालक की। वो बालक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार में उसने जन्म लिया। 5 भाई और 4 बहनें थी उनके परिवार में। उनके पिताजी, एक नाव थी उनके पास, वो भी टूटी फूटी पुरानी सी लकड़ी की नाव थी, और उस नाव में वो मछुआरों को दिया करते थे किराए पे, और उस किराए से ही उन 9 बच्चों का और 2 लोगों 11 लोगों का परिवार का वो पालन करते थे। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि जब जाहिर सी बात है एक आदमी कमाने वाला है और 11 आदमी खाने वाले होंगे, तो मैं समझता हूँ कि पारिवारिक स्थिति सच में नहीं बढ़िया होगी। और उस 11 बच्चों के परिवार को चला रहे थे उनके उस नन्हे से बालक के पिताजी। चूँकि उनके पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे उस बालक के, लेकिन उस बालक के अंदर एक लगन थी अपने देश के प्रति कुछ करने की, अपने समाज के प्रति कुछ करने की, अपने परिवार के लिए कुछ करने की, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करने की। वो छोटा सा बालक जब 5 वर्ष का था, तो स्कूल में जब पढ़ाई करने गया था, जब स्कूल में पढ़ रहा था, तो उनके एक टीचर थे। वो बच्चों को सिखा रहे थे कि कैसे एक पक्षी उड़ता है। तो बच्चे समझ नहीं पा रहे थे, छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा भी बहुत होती है, लेकिन बच्चे नहीं समझ पा रहे थे। तो उनके जो टीचर थे, क्योंकि मैंने बताया रामेश्वरम में पैदा हुए, तो रामेश्वरम में आप सभी को पता होगा कि समुद्र है, समुद्र के किनारे ही रामेश्वरम शहर जो है वो बसा हुआ है, जहाँ हमारा ज्योतिर्लिंग भी एक है, जिसे रामेश्वर धाम के नाम से हम लोग जानते हैं। वही रामेश्वर धाम जो लंका के समय पे श्री राम ने जिस लिंग की पूजा करी थी, वही है रामेश्वरम नाम। एक पुल बनाया था, तो उस रामेश्वरम के उस समुद्र के तट के किनारे वो सभी बच्चों को उस स्कूल के जो अध्यापक थे वो लेके गए, और उन्होंने दिखाया कि कैसे पंछी उड़ते हैं। तब बच्चों को कुछ समझ में आया, और उसी दिन से उस बच्चे के अंदर जिज्ञासा हुई कि मैं भी अब विमान विज्ञान की तरफ जाऊंगा, यानी एरोनॉटिकल स्पेस साइंस की तरफ जाऊंगा। जी हाँ, अगर आप समझ रहे हैं बात को, तो बिल्कुल सही मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम साहब की। आज उनकी 7वीं पुण्यतिथि है, और उस नन्हे से कलाम के दिल में पहली बार आया कि मैं स्पेस साइंस की तरफ आगे बढ़ूंगा। मैं भी जानूंगा कि कैसे विमान उड़ जाते हैं, कैसे चीज़ें स्पेस तक पहुंचती हैं। दोस्तों, जब वो 20 वर्ष के थे, तब उन्होंने एक अनुसंधान केंद्र है मद्रास के अंदर साइंस का, उसको ज्वाइन किया। एक होनहार स्टूडेंट रहे, वहाँ से उन्होंने स्नातक की शिक्षा पूरी की। और मैं थोड़ी और बचपन की उनकी एक बात बताता हूँ कि उनके जो टीचर थे, वो जो गणित पढ़ते थे, वो गणित 3:30 बजे सुबह पढ़ाते थे, और वो उनके घर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर था, और वो 5 से 6 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करते थे, और घर से 3 बजे निकलते थे, इसलिए क्योंकि 4 बजे उनको क्लास करनी होती थी, और 1 घंटे में 5 से 6 किलोमीटर का सफ़र तय करते थे। घर की माली हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। कभी दिए के नीचे पढ़े, कभी लैंप के नीचे पढ़े, कभी रोशनी के अंदर पढ़े, कभी रोशनी के उजाले में सुबह के पढ़े, सूर्य की किरणों में पढ़े। संघर्ष में जीवन रहा। पिताजी उनके ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, परिवार में कोई भी ज़्यादा पढ़े लिखा नहीं था, तो वो उनके जो परेशानी थी, उनकी दिक्कतों को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन नन्हे से कलाम के अंदर उड़ने की ताकत थी, और ऐसा ही उन्होंने किया। एरोनॉटिकल साइंस से उन्होंने पहली बार उस क्षेत्र में, उस शहर के अंदर पहली बार कोई बच्चा एरोनॉटिकल साइंस से स्नातक की डिग्री हासिल करता है। और फिर अगर आप समझ रहे हैं कि गाइडेड मिसाइल बनाने का उन्होंने सपना देखा। गाइडेड मिसाइल का मतलब अब्दुल कलाम साहब के बारे में कहते हैं कि अब्दुल कलाम साहब अपनी कुरान को भी पढ़ते थे, और कुरान के साथ साथ भगवत गीता को भी पढ़ते थे। और भगवत गीता में जब श्री कृष्ण अपने सुदर्शन को आदेश देते हैं कि जाओ उस फलाने आदमी का, उस फलाने दुष्ट का, उस फलाने राक्षस का गर्दन काट कर आओ, तो वो सुदर्शन चक्र जहाँ जहाँ वो राक्षस जाता था, वहाँ वहाँ उनका सुदर्शन चक्र भी जाता था। और इसी से प्रेरित होकर, इस इंसिडेंट से प्रेरित होकर अब्दुल कलाम साहब ने गाइडेड मिसाइल बनाने का सपना देखा और उसको पूरा किया, जिसे हम जानते हैं आज
अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल की, जो दोनों ही भारत की स्वदेशी गाइडेड मिसाइलें हैं जिन्हें अब्दुल कलाम साहब ने बनाया। यही नहीं, SLV-3 का निर्माण, स्पेस में भेजने वाली एक रॉकेट होता है SLV-3, जिसका निर्माण भी स्वदेशी भारत में पहली बार अगर किसी ने किया तो हमारे अब्दुल कलाम साहब ने किया। भारत एक एटमी ताकत है, आप सभी जानते होंगे, लेकिन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि भारत में परमाणु बम किसने बनाया। उसके आविष्कार, उसके जनक भारत के अंदर, जिन्होंने पोखरण के अंदर इतना बड़ा परमाणु विस्फोट करके पूरी दुनिया को चौंका दिया, वो थे अब्दुल कलाम। अगर भारत के अंदर आज परमाणु बम है तो सिर्फ और सिर्फ अब्दुल कलाम की वजह से, क्योंकि हमसे पहले पाकिस्तान जो है परमाणु बम बना चुका था और यही बात उनको टीस कर रही थी। हमेशा उनका जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित रहा, हमेशा वो अपने देश के प्रति सोचते रहे। भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, डॉक्टर ऑफ साइंस, ऐसी पता नहीं कितनी उपाधियाँ अब्दुल कलाम साहब को मिली और वो देश के 11वें राष्ट्रपति भी बने। और वो उनकी जो राष्ट्रपति बने तो वो पहले देश के ऐसे राष्ट्रपति थे जो लोग कहते हैं कि वो जैसे राष्ट्रपति के पास ज़्यादा काम नहीं होता है, लेकिन अब्दुल कलाम साहब इस चीज़ को नहीं मानते थे। वो जनता के राष्ट्रपति थे, वो जनता के लिए कुछ ना कुछ सोचा करते थे। हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति ज़्यादा काम नहीं करता, हमारे देश में प्रधानमंत्री ज़्यादा काम देखते हैं, लेकिन ऐसा अब्दुल कलाम साहब के समय पे नहीं था। जब वो 11वें राष्ट्रपति बने उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे और हमेशा अब्दुल कलाम साहब देश के लिए कुछ ना कुछ सोचते रहते थे। और एक ऐसा दुख भरा दिन भी आया जब आज ही के दिन यानी 27 जुलाई 2015 को वो एक लेक्चर देते समय उनको कार्डियक का हार्ट अटैक आया, जिससे उनका निधन हो गया मित्रों। और कलाम साहब का जितना भी हमारे देश के प्रति समर्पण है उसको कभी ये देश भुला नहीं सकता। सोचिए, भारत को गाइडेड मिसाइल दी, भारत को SLV-3 दिया, भारत को परमाणु बम दिया और न जाने अनगिनत कितने आविष्कार उन्होंने दिए। ये 3 आविष्कार ऐसे हैं जिनको भारत कभी नहीं भूल पाएगा। लेकिन उसके अलावा भी ऐसा नहीं है, कलाम साहब ने ये 3 प्रमुख हैं, ये 3 बड़े हैं जिनको पूरे विश्व ने जाना, पूरे विश्व ने माना। और देखिए किस बच्चे ने, जिसके माता पिता पढ़े नहीं, जिसके पिताजी एक नाव चलाने वाले थे, मतलब नाव चलाने वाले क्या, नाव उनके पास थी एक लकड़ी की और वो मछुआरों को किराए पे देते थे, जिनकी माताजी पढ़ी लिखी नहीं थी, जिनके 9 भाई बहनों को सही से खाना नहीं मिल पाता था, सही से रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं मिल पाती थी, सो तक नहीं पाते थे, क्योंकि 11 लोग एक कमरे में कैसे सोएंगे। तो ये सब दिक्कतें थी, खाने से लेकर पीने से लेकर हर चीज़ की दिक्कत थी। लेकिन बस ये था कि हौसले बड़े थे, क्योंकि वही कहते हैं ना कि जिनके हौसलों में जान होती है उनको पंखों की ज़रूरत नहीं होती उड़ने के लिए, उनके हौसले उनको उड़ा ले जाते हैं। और एरोनॉटिकल साइंस के सबसे बड़े अगर कोई साइंटिस्ट माने जाते हैं भारत के अंदर तो मैं समझता हूँ अब्दुल कलाम साहब है। और अब्दुल कलाम साहब को पूरी देश ही नहीं, पूरी दुनिया उनके इस कार्य के प्रति उनको नमन करती है। और हम सब भी अपनी स्टोरी के माध्यम से उनको नमन करते हैं कि वाकई में उनके जीवन से हम लोग प्रेरित हो सकते हैं। उन्होंने देखिए कितनी कठिनाइयाँ, कितनी परेशानियों के साथ अपने जीवन की शुरुआत की और जीवन की शुरुआत करने के बाद कहाँ तक पहुँचाया देश को, राष्ट्र को। और कभी भी उन्होंने शादी नहीं की, वो कभी भी अपने लिए नहीं जिए, वो हमेशा राष्ट्र के लिए समर्पित रहे, राष्ट्र के लिए जिए, सारा जीवन राष्ट्र को दे दिया। तो मित्रों, अगर आप लोगों को भी आज अब्दुल कलाम साहब की 7वीं पुण्यतिथि पर उनकी हम लोग के द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जो लोग हताश हों, परेशान हों। और जो लोग प्रेरित होना चाहते हैं तो अब्दुल कलाम से प्रेरित होइए कि खाने के लिए नहीं था, लेकिन वो भारत का राष्ट्रपति बने, जाके भारत को परमाणु दिया, गाइडेड मिसाइलें दी मित्रों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, अधिकतर लोगों तक पहुंचाइए और दबा के लाइक ठोकिए, दबा के शेयर करिए। हमें हमारी त्रुटियां भी बताइए, अगर हमारे अंदर कोई वीडियो में आपको कमी दिख रही है तो आप ज़रूर बताइए, क्योंकि अभी नया है चैनल, हो सकता है कमियां हों। नमस्कार।